गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का जो वो अध्याय 9। तो अध्याय 9 में जो वो हमने पेज नंबर 55 तक जो वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 55 तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 56 पेज नंबर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि संचिता बोल रही है कि गुरुजी मेरी कलाइयों में दर्द होता है। ठीक है, कलाइयों में दर्द होता है। तो लिखने के बाद जो वो ऐसा होता है, ज़्यादा लिखते हैं तो होता है। तो आप भी कभी ट्राई करिए ज़्यादा लिखने की। फिर अगर दर्द होता है तो आप समझाइए कि आपने जो वो लिखा कुछ। ठीक है, अगर नहीं है दर्द तो इसका मतलब आपने नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है। तो नेक्स्ट योग शिक्षक है, तो इसके बारे में जो वो कुछ योग करेंगे, कुछ और सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मणिबंध शक्ति विकास के बारे में, करपृष्ठ शक्ति विकास क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, करतल शक्ति विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, उंगली शक्ति विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, और बक्स स्थल शक्ति विकास और पिंडली शक्ति विकासक। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। और जितनी भी ये सारी क्रियाएं हैं उनकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। यही आपका आज होमवर्क रहेगा। जितने भी यहाँ पे हैं आप उनके नाम बताइए और उनको करिए। जैसे यहाँ पे बोला है मणिबंध शक्ति विकास, तो जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही आप करें। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो योग शिक्षक बोल रहे हैं अब मणिबंध तैयारी की शक्ति विकास क्रिया करें जो इस प्रकार की जाती है। तो कैसे की जाती है मणिबंध शक्ति विकास क्रिया? तो यहाँ पे लिखा है कि सब विद्यार्थी पूर्वव्रत क्रियाओं में वर्णित स्थिति में आए। ठीक है, तो सेकंड है अपने अंगूठे मुट्ठी में बंद कर लें। ठीक है, अपने अंगूठे जो वो मुट्ठी में बंद कर लें। जैसे आप मुट्ठी बंद करते हो, लेकिन अंगूठा जो वो अंदर वाली साइड होना चाहिए। ठीक है, अंदर की साइड करें। और नेक्स्ट क्या, भुजाओं को सामने इस प्रकार फैलाएं जैसे यहाँ पे आपको जो वो लड़की दिखाई दे रही है। ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि मुट्ठियों की दिशा जमीन की ओर हो। मुट्ठियों की दिशा जो वो जमीन की ओर। मुट्ठियों की दिशा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी हुई है। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, आगे की तरफ नहीं है, नीचे की ओर झुकी हुई है। तो ऐसे झुकाएं नीचे की ओर। और इसने बोला आगे कि मुट्ठियों की आपसी दूरी उतनी हो जितनी चौड़ी आपकी छाती है। मतलब कि छाती बिल्कुल स्ट्रेट रखें। मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जो वो आपकी छाती के बराबर होना चाहिए। इतना डिस्टेंस तो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके बाद भुजाओं को सीधा रखते हुए मुट्ठियों को जो वो 10 से 15 बार ऊपर नीचे करें। ठीक है, इसके बाद भुजाओं को सीधा करते हो, तो भुजाओं को सीधा करना है। ठीक है, मतलब कि मुट्ठियों को भी सीधा कर देना है, नीचे की ओर नहीं झुकाना है, सीधा करें। और ऊपर नीचे जो वो 10 से 15 बार करें। मुट्ठियों को खोलकर भुजाओं को गोल कर करते हुए क्रियाओं का विसर्जन करें। अब जो वो इसको ऐसे घुमाएं। ठीक है, इसको ऐसे घुमाएं, फिर जो वो ऐसे घुमाएं। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो फिर जो वो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से घुमाएं। ये आपकी होती है कौन सी क्रिया? ये होती है मणिबंध शक्ति विकास क्रिया। तो इससे लाभ क्या होता है? क्योंकि लाभ भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इससे मणिबंध में जमा मैल जो वो दूर होगा। ठीक है, मणिबंध में जमा मैल जो वो दूर होगा। हाथों का गठिया जो वो दूर होगा। हस्त श्रमिकों के लिए जो वो यह अभ्यास जो वो वरदान है। अगर आपके हाथ में जो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा छोटा मोटा, तो वो जो वो इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो और हाथों का गठिया जो वो दूर हो जाएगा। तो इसके जो वो कई सारे लाभ भी हैं। देखिए, तो नेक्स्ट विनय बोल रहा है कि गुरुजी मेरे हाथों के पृष्ठ भाग, ठीक है, पीछे वाले भाग में जो वो दर्द रहता है, मुझे लिखने में कष्ट होता है, तो मैं क्या करूं? तो योग शिक्षक बोल रहे हैं कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया आपकी समस्या हल करेगी। तो देखिए, छोटी छोटी ये जो प्रॉब्लम है वो जो वो इन छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो छोटी छोटी क्रियाएं करिए और जो वो आप ठीक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे पूर्ण वर्णित तैयार स्थिति में खड़े होकर हथेलियों की दिशा जमीन की ओर करें। ठीक है, हथेलियों की दिशा दिशा जो वो जमीन की ओर करें। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वो किया हुआ है, हथेलियों की दिशा जो वो जमीन की ओर। कहाँ चला गया? यस, यस यहाँ पर है। ठीक है, तो आगे लिखा है इसने हथेली की दिशा जो वो जमीन की ओर केंद्रित करें। अब अपनी उंगलियों को परस्पर पूरी मजबूती के साथ मिलाएं। ठीक है, अपनी उंगलियों को परस्पर पूरी मजबूती के साथ मिलाएं। आप यहाँ पे जो उंगलियों को देख सकते हैं, आपस में सटे हुए हैं सभी उंगलियां। ठीक है, खुली ना हो। ठीक है, मिलाएं और कोहनी से भुजाओं को पूरी तरह सीधा करें। ठीक है, भुजाओं को पूरी तरह से सीधा करें। कलाई वाले भाग से हाथों को जो वो 10-15 बार जो वो ऊपर नीचे करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्रिया जो बोल रहा है बद्धता से करें, मगर ध्यान रहे कि उंगलियां ना मुड़े। उंगलियां मुड़नी नहीं चाहिए और उंगलियां खुली हुई ना हो। अब भुजाओं को छाती के समकक्ष लाकर क्रिया को दोहराएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो वो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको भी करिए। ये जो वो आपकी कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया होगी। नेक्स्ट है विकास। मेरे हाथों में लिखते समय बहुत पसीना आता है।
तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हल किस क्रिया से संभव है, ये पूछ रहा है विकास। तो योग शिक्षक बोल रहे हैं बच्चों इस समस्या का हल है करतल शक्ति विकास क्रिया। तो कैसे करते हैं करतल शक्ति विकास क्रिया? इस क्रिया हेतु आप पूर्व वर्णित प्रारंभिक स्थिति में आए, ठीक है। अपनी उंगलियों को पूर्णतः फैलाएं, अपनी उंगलियों को जो वो पूरी तरह से फैलाना है। देखिए जैसे यहाँ पे जो वो किया हुआ है तो ऐसे करना है, ठीक है। आपको नाम भी पता होने चाहिए इनके। जैसे इसके बाद कलाई द्वारा ही जो वो 10-15 बार इसे ऊपर नीचे करें, कलाई द्वारा ही 10-15 बार जो वो इसे ऊपर नीचे करें। इस क्रिया हमें जो वो शक्ति सहित भुजाओं को छाती के समक्ष लाकर दोहराएं। हाथों का गठिया रोकने व लेखन कार्य करने वालों के लिए यह बड़ा लाभकारी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको भी करिए, करतल शक्ति विकासक। नेक्स्ट है संचिता। मेरे पिताजी हाथों में कंपन होती है, मेरे पिताजी के हाथों में कंपन होती है। तो ये बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं, कई दवाइयाँ भी ली मगर लाभ नहीं हुआ, आप ही मार्गदर्शन करें। तो योग शिक्षक बोल रहे हैं कि उनके लिए उंगली शक्ति विकास क्रिया लाभकारी है। अगर आपको भी जो वो हाथ ऐसे रखते हैं तो थोड़ा सा कंपन होती है, तो आपके लिए भी ये लाभकारी होगा। जैसे जो बुजुर्ग बड़े होते हैं, ठीक है, उनके हाथ जो वो ऐसे कांपते हैं, ठीक है। तो उनको बोलना कि ये जो वो आप अभ्यास करें, ठीक है। तो आप यह जो वो स्वयं करके देखें और उन्हें भी सिखाएं। तो आपने भी करना है और उनको भी सिखाना है। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा कैसे करना है देखिए, पहले तो आप पूर्णतः स्थिति में आ जाए, मतलब कि जैसे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। गर्दन और जो कमर है बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। खड़े होकर भुजाओं को फैलाएं, तो भुजाओं को फैलाना है। ओके, यहाँ पे लिखा है अब भुजाओं को उंगलियों को आगे फैलाकर पकड़ बनाते हुए पूरी शक्ति के साथ जो वो सामने की छाती की ओर से लाएं और इन्हें लाते हुए हाथों में कंपन अनुभव हो, ठीक है। क्या करना है? भुजाओं की उंगलियों को आगे फैलाकर, ठीक है, भुजाओं की उंगलियों को आगे फैलाना है, पकड़ बनाते हुए पूरी शक्ति के साथ सामने से छाती की ओर इस प्रकार लाएं कि इसे लाते हुए हाथों में कंपन अनुभव हो। इस क्रिया 5 से 10 बार जो वो गहरे सांस भरते हुए जो वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे एकदम से लाना है आगे पीछे की तरफ, ठीक है, जैसे आपके हाथों में जो वो कंपन हो कुछ इस तरह से। तो इसको बोलता हूँ उंगली शक्ति विकासक। नेक्स्ट है यहाँ पे विक्रम बोल रहा है कि गुरुजी मैं तो टीवी पर कई बड़े बड़े पहलवानों को देखता हूँ, उन्हीं छाती बड़ी विकसित होती है, कैसे? तो योग शिक्षक बोल रहे हैं कि बक्स स्थल शक्ति विकास क्रिया से छाती का प्रसारण करते हुए फेफड़ों व हृदय की शक्ति जो प्रदान की जा सके, मोटापा घटाने व कमर पतली करने के लिए जो लाभकारी है, आओ यह क्रिया करें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी छाती जो वो चौड़ी हो जाए, ठीक है, और मोटापा जो वो कम हो जाए, कमर जो वो पतली हो जाए, तो इसको जरूर करें। सर्वप्रथम पूर्वत स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जो वो दोनों जंघाओं पर रखें, तो हाथों को जांघों पर रखें। आगे लिखा है अब गहरी सांस भरते हुए हाथों को इस प्रकार उठाएं कि कमर से ऊपर वाला भाग जो वो अर्ध चक्राकार मुद्रा में झुके। तो गहरी सांस भरते हुए हाथों को जो वो उठाएं, कमर से ऊपर वाला भाग जो वो अर्ध चक्राकार मुद्रा में झुके। यथासंभव स्थिति में रुके व सांस छोड़ते हुए पूर्ववत स्थिति में जो वो करें इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे किया हुआ है, तो ऐसे आपने भी इसको करना है। नेक्स्ट, मुख्याध्यापक बोल रहे हैं मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है, ठीक है। तो स्कूल से जाने के बाद मैं परेशान रहता हूँ, इसका हल बताएं। योग शिक्षक बोल रहे हैं पिंडली विकास क्रिया आपके लिए लाभकारी होगी, आइए महोदय आप भी हमारे साथ क्रिया करें। तो ये लास्ट ही है शायद, पिंडली शक्ति विकास आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए कैसे किया है, पिंडली अभ्यास क्रिया है। तो ऐसे ही आपने करना है, देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे। यस, सबसे पहले लिखा है सर्वप्रथम पूर्व स्थिति, हमें खड़े हो जाएं और पैरों को परस्पर मिलाएं, पैरों को मिलाना है। ध्यान रहे कि पैरों से सिर का भाग जो वो सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो सीधा हो सब कुछ, कमर भी सीधी हुई, बिल्कुल गर्दन सीधी हो। मुट्ठी बांधकर ग्रीवा को सामने रखें, मुट्ठी बांधे, ग्रीवा मतलब गर्दन को जो वो सामने रखें। अब गर्दन को आराम की अवस्था में रहने दें और दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास अंदर खींचो और वक्षस्थल के समकक्ष हाथों को धरती के समानांतर जो वो फैलाएं तथा बैठ जाएं। ऐसा करते हुए पेड़ों नहीं सॉरी पैरों की एड़ियां जो वो जमीन से सटी रहे और दोनों घुटने जो वो परस्पर सटे रहे। थर्ड लिखा है अब थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें और हाथों को गोलाकार घुमाएं, हाथों को घुमाना है और वक्षस्थल के सामने लाएं, हाथ कोहनी से मोड़कर मुट्ठी छाती के समक्ष लाएं और भुज बंद स्कंद के समानांतर होने चाहिए। हाथों को फैलाने के पश्चात वक्षस्थल खींचो व पुनः हाथों को फैलाकर वक्षस्थल खींचो। अब हाथ नीचे ले आओ, इस क्रिया को 10 से 15 बार करें। लाभ इससे जो वो थकावट दूर हो जाएगी, इसको करने से जो पिंडलियों को मजबूती मिलेगी, ब्रह्मचर्य जो पुष्ट होगा। इसके पश्चात बाल सभा में संचिता को श्रेष्ठ भाषण देने हेतु सम्मानित किया गया और
सब विद्यार्थी वापस घर चले गए। तो इसके बाद जो वो हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। अहिंसा शब्द का अर्थ देखिए यहाँ पे लिखा है, तो अहिंसा शब्द का अर्थ जो वो आपने इस चैप्टर में सीखा है। तो कल तो संडे है, ठीक है, तो अगला जो भी सैटरडे फ्राइडे होगा उसमें जो वो हम लोग इसका पेपर हैं वो भी शायद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। तो आज है 19th, ठीक है, आज है 19th ऑफ, सॉरी 19 नहीं 18th है, ठीक है, 18th ऑफ सितंबर सैटरडे है। तो अगला सैटरडे जो वो आ जाएगा 6-7 दिन बाद। तो मतलब कि आपने इस चैप्टर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी 10th चैप्टर होगा, 9th चैप्टर है ये, तो 10th चैप्टर हम लोग जो वो पेपर के बाद करेंगे, जो आपका S7 होगा। तो इसके इस चैप्टर के बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिवीजन में जब आपको मैं बता दूंगा कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। आप इस चैप्टर को जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ा, जो अभ्यास क्रियाएं छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं बताई, उनको जब घर में प्रैक्टिस करिए, इनको सभी क्रिया को करिए और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।